हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास में मंगलवार की व्रत विधि, पूजा विधि एवं संपूर्ण कथा करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबल सुख, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब हम करते हैं मंगलवार की संपूर्ण कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलुषता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला। उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बहुत ही हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सबल सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण की जो इच्छा पूरी हुई, ऐसी इच्छा सबकी पूरी करना। अब करते हैं मंगलवार मंगलिया की कथा। ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और दरवाजे पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज
आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा हो मैं करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आई तो साधु ने कहा कि तू ही इसे उल्टा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाएं। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव है। अब भी आप उसको जीवित समझते हो। आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक और दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हुआ। जिस प्रकार बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं अपने पूर्ण की, उसी प्रकार हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेगा, उसका भी व्रत सफल करना।